हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग लेकर आते हैं आपके लिए प्रतिदिन 10 प्रश्न, जिसमें कुछ पर्यावरण के और कुछ हिंदी के प्रश्नों का समावेश होता है, जो कि आपकी आने वाली वर्ग 3 की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, तो आज के पर्यावरण के लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रश्न पर्यावरण और प्रदूषण पर आधारित, यानी कि एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन हमारा आज का टॉपिक है। और आप जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वर्ग 3 की, वे सभी निश्चित ही तौर पर अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि आने ही वाले कुछ समय में हमारी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा। तब तक आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, तो बिना समय वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो जो हमारा पहला प्रश्न है आज के वीडियो का, वो है भारत में मृदा अपरदन का सबसे गंभीर कारण क्या है। इसके विकल्प हैं ए अधिक वर्षा होना, बी भौगोलिक विविधता, सी वनों का विनाश, डी चट्टानी एवं पहाड़ी भूभाग की अधिकता। ये 4 विकल्प यहाँ दिए गए हैं। आपको चारों में से कोई एक विकल्प सही उत्तर में देना है। तो जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही उत्तर बताइए। देखिए, हम इस क्वेश्चन पे ज़रा सी चर्चा करें कि हम जानते हैं वन क्या करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। मृदा अपरदन का मतलब क्या होगा? मृदा अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी का कटाव होना या मिट्टी का बह जाना। कोई भी ज़मीन पे से जब मिट्टी बह जाएगी तो क्या बचेगा? पत्थर। तो वो भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, जब भी मृदा अपरदन जो है वो कौन रोकता है? वन रोकते हैं। क्योंकि अगर वनों का विनाश हुआ तो मृदा अपरदन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। इसीलिए सबसे गंभीर कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? वनों का विनाश। इस प्रकार विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भूमि संरक्षण के उपाय हैं। विकल्प ए वनों की कटाई को रोकना, विकल्प बी बांध बनाना, विकल्प सी अधिक वृक्ष लगाना और विकल्प डी उपरयुक्त सभी। तो देखिए, यहाँ पर भूमि संरक्षण के लिए हमें वनों की कटाई को रोकना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, बांध बनाना भी ज़रूरी है, अधिक वृक्ष लगाना भी ज़रूरी है। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपरयुक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम क्यों प्रारंभ किया गया था। विकल्प है ए वनों को विनाश से बचाने के लिए, बी वन्य जीवों को विनाश से बचाने के लिए, सी वन उत्पादों के संरक्षण के लिए, या डी उच्च कोटि की इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए। वन महोत्सव कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी, यहाँ पर आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वनों को विनाश से बचाने के लिए भारत में वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। चलिए देख लेते हैं हम अगला प्रश्न। भारत में उष्ण कटिबंधीय वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बताना है यहाँ पर कि भारत में ऐसा कौन सा क्षेत्र है या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। जिसके विकल्प कुछ इस प्रकार हैं। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी जम्मू एवं कश्मीर। बताना है इसका सही उत्तर। सभी लोग विकल्प में जो दिए गए हैं उनके अनुसार आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका उत्तर। देखिए, उष्णकटिबंधीय वन का क्षेत्र क्या होता है, जैसे पश्चिमी घाट का जो एरिया है ना, शिलांग का पठार, प्रायद्वीप के पठार, शिवालिक श्रेणी एवं तराई के क्षेत्र, यहाँ पर क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं। और हमारे देश में भाबर एवं तराई के क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो अल्टरनेटिव इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की उस परत को क्या कहते हैं जहाँ पर जीव रहते हैं। विकल्प है जलमंडल, बी स्थल मंडल, सी वायुमंडल और डी नभमंडल। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सतह है या परत है जहाँ जीव रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, पृथ्वी पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा पृथ्वी पर स्थल मंडल जो होता है वहाँ रहते हैं जीव। और स्थल मंडल का निर्माण कैसे होता है? वायुमंडल
यहाँ पर जब स्थलमंडल की हम बात करें तो जीव क्या करते हैं, भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। वो किससे मिलकर बनता है, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल से। तो अल्टरनेटिव जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा कि पृथ्वी की वह परत जिसमें जीव रहते हैं क्या कहलाता है, स्थलमंडल कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, भारत में सबसे सामान्य वन है। विकल्प ए सदाबहार वन, विकल्प बी शुष्क पर्णपाती वन, विकल्प सी उष्णकटिबंधीय वन, विकल्प डी उष्णकटिबंधीय कंटक वन। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा भारत में सामान्य वन उष्णकटिबंधीय वन है। ठीक है, और उसके अतिरिक्त भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। कौन कौन से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति, डेल्टॉई वन और पर्वतीय वन। ठीक है, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जीवों और उनके वातावरणों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए साइटोलॉजी, बी इकोलॉजी, सी लिम्नोलॉजी, डी कोन्कोलॉजी। आप सभी इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। जी, जितने भी लोगों ने उत्तर दिया है उन सभी को बहुत बधाइयाँ, क्योंकि उत्तर आप लोगों का सही है। तो यहाँ पर जीवों और उनके वातावरणों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है जल प्रदूषण से क्या होता है। अरे वाह, बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है। सभी को पता है कि जल प्रदूषण हमारे लिए कितना हानिकारक है। वाटर पॉल्यूशन क्या हार्म हमें पहुंचाता है। ठीक है, ए गंदेपन में कमी होती है, बी श्वसन की दर में कमी होती है, सी विऑक्सीजनीकरण एवं गंदलेपन में वृद्धि होती है, यानी कि गंदेपन में वृद्धि होना, डी अजैविक क्रियाओं की दर में वृद्धि होती है। तो आप सभी मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि देखिए, जब जल की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाए जिससे यह जीवों के लिए हानिकारक और हमारे प्रयोग के लिए क्या हो जाए, अनुपयुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है, वाटर पॉल्यूशन कहलाता है। जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, जल प्रदूषण से क्या होता है, टाइफाइड, अतिसार, हैजा, हेपेटाइटिस, पीलिया, सभी रोगों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे रोग होते हैं। जल में विद्यमान अम्ल तथा क्षार सूक्ष्म जीवों का विनाश कर देते हैं, जिससे नदियों का जल स्वतः शुद्धिकरण प्रक्रिया अवरुद्ध होती है। ठीक है, तो ये सारे हार्म हमें किससे होते हैं, जल से होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विऑक्सीजनीकरण एवं गंदेपन में वृद्धि किसके कारण होती है, ये जल के प्रदूषण के कारण, यानी विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ए शोभ मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल, डी बहिर्मंडल। आपको बताना है ओजोन परत इन चारों मंडलों में से कहाँ पाई जाती है। देखिए, तो ओजोन मंडल जो है वो पाई जाती है कहाँ, समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है, पराबैंगनी विकिरण ओजोन का प्रकाश विच्छेदन करता है और ऑक्सीजन को O बना देता है। ठीक है ना, O2 को O बना देता है, जो शीघ्र ही क्या करता है, O2 और O बन के क्या हो जाते हैं, O3 बन जाते हैं। मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु बना देता है, जो कि ओजोन परत, ओजोन लेयर का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में क्या होता है, पराबैंगनी किरणों से ताप के रूप में ऊर्जा निकलती है। ठीक है, जो हीट होती है वो एनर्जी के फॉर्म में निकलती है। इस प्रकार ओजोन के निर्माण एवं विघटन में एक संतुलन स्थापित हो जाता है। ठीक है, जिससे समुद्र तल से 20 से 26 किलोमीटर ऊपर समताप में ओजोन की सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। तो ये कहाँ होती है, समताप मंडल में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, समताप मंडल। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है अधिक विकिरण के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है। मतलब रेडिएशन से कौन सा रोग होता है। ए टीबी, बी रिकेट्स, सी
कैंसर, डी स्कर्वी। जल्दी से अपना उत्तर दीजिए। चलिए मैं बता दूं आपको कि देखिए, समताप मंडल में जब ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है तो जीव विज्ञान की दृष्टि से हानिकारक पराबैंगनी किरणें मात्रा पृथ्वी की सतह पर आने में कम हो जाती हैं, और जब ज़्यादा आती हैं, अगर पराबैंगनी किरणें बढ़ती हैं तो विकिरण बढ़ता है, उससे मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, मेलानोमा आदि रोग होते हैं। तो कैंसर जो है ऐसा रोग है जो विकिरण के संपर्क में आने से बढ़ता है या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुए हमारे 10 प्रश्न। आप अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहिए, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न, कोई भी समस्या या अपना कोई भी संदेहजनक प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए। कोई आप टॉपिक नया पढ़ना चाहते हैं तो भी आप वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों, अपने साथियों को जो भी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, और घर बैठे अपनी तैयारी सुनिश्चित कीजिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहें। तब तक के लिए आप सभी घरों में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।